अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही अपनी पुरानी नीति अपनाते हुए अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने दुनिया को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर किसी देश ने अमेरिकी डॉलर के बिना व्यापार करने की कोशिश की तो उनके उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मतलब यह था कि अमेरिका के बिना कोई भी व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस धमकी का बहुत ही चतुराई से जवाब दिया। जब ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी तो भारत ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने का फैसला किया और अपनी नजरें यूरोप और ब्रिटेन की ओर घुमा लीं। इस फैसले का असर यह हुआ कि भारत और ब्रिटेन के बीच महीनों से अटकी हुई फ्री ट्रेड डील एक बार फिर चर्चा में आ गई। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि भारत के वाणिज्य मंत्री और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। भारत समझ गया कि अमेरिका अब भरोसेमंद व्यापारिक पार्टनर नहीं रह गया है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए भारत ने अमेरिका की बजाय यूरोप से अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने का निर्णय लिया। ताजा एक्सपोर्ट डेटा भी इस बात की पुष्टि करता है कि भारत का अमेरिका को निर्यात कम हो रहा है, जबकि यूरोप में भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अमेरिका पर भारत की निर्भरता कम क्यों हो रही है? भारत समझ चुका है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद उसके पास कई अन्य विकल्प हैं। अगर अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाता है तो भारत यूरोप और एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाएगा। ब्रिटेन के साथ डील तो बस एक शुरुआत है। असली बदलाव तब आएगा जब भारत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आसियान देशों के साथ भी व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर लेगा। भारत अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रूस के साथ पहले ही भारत ने रुपया रूबल भुगतान प्रणाली शुरू की थी। वही दोस्तों, इसके बारे में अधिक नॉलेज के लिए आपको बता दें कि भारत और रूस ने एक नई व्यापारिक प्रणाली अपनाई जिसे रुपया रूबल भुगतान प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के तहत भारत और रूस के बीच व्यापार अब डॉलर के बजाय रुपए और रूबल में हो रहा है, जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ। भारत को रूस से सस्ता तेल मिलने लगा, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण बना और महंगाई कम हुई। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और व्यापारिक संतुलन बेहतर हुआ। भारत और रूस के बीच संबंध और मजबूत हो गए, क्योंकि अब दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए सीधे व्यापार कर रहे हैं और किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं हैं। इस फैसले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह चाहता था कि सभी देश व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल करें। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से यह दिखा दिया कि वह किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। भारत की इस रणनीति ने अमेरिका की आर्थिक ताकत को चुनौती दी और ट्रंप सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है और दुनिया के किसी भी देश की शर्तों पर नहीं चलेगा। इससे भारत की जीडीपी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जब तेल सस्ता हुआ तो उत्पादन लागत कम हुई और भारतीय कंपनियों को फायदा हुआ, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े। अमेरिका को यह समझ में आ गया कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक बड़ी शक्ति बन चुका है और किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसकी कूटनीति के सामने अब कोई भी देश आसानी से टिक नहीं सकता। भारत ने यह साबित कर दिया कि उसकी नीतियां और फैसले पूरी तरह से उसकी अर्थव्यवस्था और जनता के हित में होते हैं, जिससे देश का विकास लगातार हो रहा है और आने वाले समय में भारत और भी अधिक शक्तिशाली बनकर उभरेगा, जिससे अमेरिका को झटका लगा था। अब अगर अमेरिका भारत के व्यापार पर पाबंदियां लगाता है तो भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ नया भुगतान तंत्र विकसित कर सकता है, जिससे डॉलर की ताकत को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका की आर्थिक शक्ति कमजोर होगी। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय फार्मा कंपनियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन यह अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होगा। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली दवाएं सस्ती होती हैं, जिससे वहां के लोगों को फायदा मिलता है। अगर अमेरिका इन दवाओं पर टैरिफ बढ़ा देता है तो अमेरिकी नागरिकों को महंगी दवाएं खरीदनी पड़ेंगी। सन फार्मा के एमडी दिलीप सांघवी ने कहा कि उनकी कंपनी अमेरिका को $1 से $5 के बीच दवाएं बेचती है। अगर 10 से 25% टैरिफ लगाया जाता है तो दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर सीधा ग्राहकों पर पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका को भारतीय जेनेरिक दवाओं की जरूरत है, क्योंकि इससे उनके हेल्थ केयर खर्च में कमी आती है।
अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापारिक तनाव है। यूरोप भी चीन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहता। ऐसे में भारत को चीन का विकल्प बनने का मौका मिल सकता है। अगर भारत सही रणनीति अपनाता है तो वह वैश्विक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और दुनिया के व्यापार का एक अहम हिस्सा बन सकता है। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अमेरिका की यह नीति भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए और अधिक प्रेरित करेगी। भारत अब मेड इन इंडिया को और बढ़ावा देगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो उसे कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। भारत के इस कदम से यह साफ हो गया है कि अब वह झुकने वाला नहीं है। अगर ट्रंप भारत को टारगेट करते हैं तो अमेरिका को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। भारत ने अपनी कूटनीति और आर्थिक रणनीति से यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और आने वाले वर्षों में यह और अधिक मजबूत होने वाला है। भारत ने अपनी व्यापारिक रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है और अब वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस के साथ रुपया रूबल व्यापार प्रणाली शुरू करके भारत ने दिखा दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी शर्तों पर काम करेगा। इससे भारत को सस्ता तेल मिला और उत्पादन लागत कम होने से भारतीय उद्योगों को बहुत फायदा हुआ, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। अमेरिका को लगा था कि भारत उसकी शर्तों पर व्यापार करेगा, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई और इसके चलते अब यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों के साथ भी व्यापार बढ़ा रहा है। इससे भारतीय कंपनियों को अधिक अवसर मिल रहे हैं और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर भारत आने वाले 5 से 10 वर्षों में सही रणनीति अपनाता है तो वह निश्चित रूप से दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। भारत ने अपनी तकनीकी और विनिर्माण क्षमताओं को तेजी से विकसित करना शुरू कर दिया है, जिससे अब वह केवल आयातक देश नहीं, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक देश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, जिससे भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी तेजी से अपनाया है, जिससे व्यापार और वित्तीय लेन देन आसान हो गया है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख लगातार बढ़ रही है और दुनिया के कई देश भारत के साथ व्यापार समझौतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत की फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पहले से ही काफी मजबूत है और अब इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन में भी भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत होगा। ट्रंप प्रशासन भले ही भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे, लेकिन भारत ने अब अपनी निर्भरता अमेरिका पर कम कर दी है और अन्य देशों के साथ मिलकर नए व्यापार मार्ग खोल रहा है। अगर भारत सही रणनीति अपनाता है तो आने वाले दशक में वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल हो जाएगा। यह समय भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जहां वह वैश्विक मंच पर अपनी ताकत साबित कर सकता है। भारत की जनसंख्या और युवा कार्यबल इसकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो भारत तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत का यह रुख दिखाता है कि वह अब किसी भी देश की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपने नियमों पर आगे बढ़ेगा और इस वजह से आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया और मजबूत केंद्र बन सकता है। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।